स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर के जीएस के बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमें इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि टीपू सुल्तान वर्ष डैश डैश में मैसूर का शासक बना। हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1792, 1782, 1798 या 1786। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1782। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें 54A, 53A, 52A या 51A। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51A। मौलिक कर्तव्यों को हमने जो है यूएसएसआर के संविधान से लिया है और जो हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे वर्तमान में 11 हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा समय की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन है हमारे मिनट, सेकंड, मिनट प्रति सेकंड या घंटा। तो हमारे इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड, इस समय की मूल इकाई है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। इसमें जो है हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, शक्तिकांत दास या स्वामीनाथन जानकीरमन। जून 2023 का क्वेश्चन है हमारा ये। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकीरमन। और हमारे शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। ऑप्शन है हमारे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या सतरिया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम जो है ये हमारा तमिलनाडु से संबंधित है, कथक हमारा उत्तर भारत यानी कि यूपी से संबंधित है और सतरिया हमारा पूर्वोत्तर भारत से यानी कि असम से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने हमारी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें प्रत्येक राज्य के लोक नृत्य को कवर किया गया है और जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको भी विस्तार से बताया गया है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है। कथन है हमारा इसमें पहला पंजाब एफसी या मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 और 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 या केवल 2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2023-24 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब खेल रहा है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं इसमें 20 क्वेश्चन का पूरा सेट लेकर के आता हूँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दे रखा है। भारतीय नृत्य में डैश डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है, यानी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे मनोरमा ठक्कर पुरस्कार या नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार या उदय शंकर पुरस्कार या रुक्मणी देवी पुरस्कार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला गया था। ऑप्शन है हमारे पंजाब और असम, पंजाब और बड़ौदा, असम और बड़ौदा, बड़ौदा और दिल्ली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या दे रखा है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है हमारा मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। सही कथन या कथनों को पहचानिए। दोस्तों, अगर आप इस टाइम जो है एसएससी
और स्टेट एग्ज़ाम्स में जो है कथन वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड बन गया है, क्योंकि अधिकतर जो है आप क्वेश्चन कथन में पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चंस ना दे करके। तो आप इसमें जो है जब पढ़ो तो आप इसमें सही और सही नहीं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें हमें दे रखे हैं कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है हमारे केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी, और केवल ए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, द्वारा पेश किया गया था। यह किसके द्वारा पेश किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, S जयशंकर, या नरेंद्र मोदी, या अमित शाह। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यह अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। ये कौन है? हमारे वर्तमान में गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। S जयशंकर जो हैं ये हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू कब, ये एक्ट तो हमारा इसका जो 2023 में आया था, और ये लागू जो है 1 जुलाई 2024 में यह लागू की गई थी। और यह है हमारी IPC के स्थान पर आई है, यानी IPC को प्रतिस्थापित करके इसको लाया गया है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। ऑप्शन है हमारे इसमें 70.8, 90, या 58.8, या 78.8। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78.8। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारा, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन हमें कथन दूसरा दे रखा है कि हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। इसमें हमें दे रखे हैं ऑप्शन केवल ए, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो दोनों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक और दो दोनों। दोस्तों मैं बता दूं आपको, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से हुई थी, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द जो है ये विलियम गोल्ड ने दिया था, विलियम गोल्ड के द्वारा यह दिया गया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हमारे महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या अशोक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों बता दूं, अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था 261 में लड़ा था, और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हमारा 269 में हुआ था, यानी कि कलिंग युद्ध जो अशोक के राज्याभिषेक से 8 साल बाद हुआ था। और इसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और वर्तमान कलिंग जो है ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है, और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे लव, बेस, स्टार्ट, या ओरिजिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको लव कहा जाता है। ये दोस्तों वो वाला लव नहीं है, ये हमारा टेनिस से संबंधित लव है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है। 15, राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन है हमारा इसमें 239, 238, या 237, या 236। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 238 चुने जाते हैं। दोस्तों बता दूं, इसमें राज्यसभा में जो है विपक्ष का नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये हमारे कांग्रेस से संबंधित है। और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो राहुल गांधी को बनाया गया है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी को, क्योंकि इससे अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो इसमें राहुल गांधी ऑप्शन था इसका। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है। निम्नलिखित शख्सियतों का
उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। इसमें है एस बालचंद्र, अनुष्का शंकर या किशन महाराज। तो हमारा जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एस बालचंद्र का संबंध जो है ये बीड़ा से संबंधित है, और अनुष्का शंकर का संबंध जो है ये हमारा सितार से है, और किशन महाराज जो है हमारे तबला से संबंधित है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1। ये देख लेते हैं हम 2, 3, 1 किस में है हमारा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं कि अनुष्का शंकर जो है ये पंडित रविशंकर की बेटी हैं, पंडित रविशंकर की जो है बेटी हैं, और पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत रत्न दिया गया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा हमें। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको इस स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आ रहा हूँ शाम को, और आपको जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको उस टॉपिक पर क्लास मिल जाएगी, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नौक्रम त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे इसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मेघालय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह मेघालय में नौक्रम त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे इसमें घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों इसमें बता दूं आपको, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है वह होता है जिसमें कि किसी खेत में एक ही घर के एक लोग न लगकर सभी लोग उसमें लग जाते हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसमें असम, झारखंड, बिहार या राजस्थान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन 20 क्या दे रखा है हमें। इसमें जो है भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों अब एसएससी या स्टेट एग्जाम्स में जो कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जो है कथन में रखे हैं। पहला कथन हमें दे रखा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। कथन भी हमें दे रखा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो हमें इसमें पूछा गया था हमारा कथन में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन हमारे ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1 और केवल 2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और टॉपिक वाइज स्टडी जीके आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मिलते हैं आप नई वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।